जो तुम हो वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है, तुम हुस्न के मालिक हो, तुम हुस्न के मालिक हो, मैं हुस्न का दीवाना, तुम हुस्न के मालिक हो। आलिम और गैर आलिम में फर्क बताता हूँ। गैर आलिम तकरीर करता है तो इसीलिए डुबो देता है इस्लाम को कभी कभी। अभी हाल ही में एक शायर ने कहा, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। गौर कीजिएगा, सुनने में कितना अच्छा लगता है। जबकि कुरान शरीफ में आया फअसा अन तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको बहुत अच्छा लगेगी, रियल में अच्छी नहीं बुरी होगी। जो तू है वही मैं हूं, गलत, ये वही का लफ्ज गलत है, क्योंकि तू रसूल है, मैं रसूल नहीं हूं। तू नबी है, मैं नबी नहीं हूं। तू सैयदुल अंबिया है, मैं अफजल भी नहीं हूं। किसी एतबार से जो तू है वही मैं हूं, गलत। उसके बाद तफरीक जरा सी है, ये जरा सी है। पहले देवबंदी कहते थे नबी की ताजीम बड़े भाई की सी है। ये अब सुन्नियों में ये बोली आ गई, तफरीक जरा सी है। ये जरा सी का लफ्ज बता रहा है कि तनकीसे शाने मुस्तफा है, क्योंकि हमारे नबी में और हम में जरा सा फर्क नहीं है, बल्कि तकाबुली नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी को कायनात की तख्लीक से पहले पैदा फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हमारे नबी से तकाबुल करने वाले जोहला लोग जरा इस बात पे तो ध्यान दे। पूरी दुनिया में मौजूद दो तरह से है, एक मौजूद जो कल भी था, अभी भी है, हमेशा होगा, इस मौजूद को वाजिब कहते हैं। दूसरा मौजूद हम लोग, कल नहीं थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे, इस मौजूद को मुमकिन कहते हैं। मौजूद की दो ही किस्म है, एक वो जो हमेशा से और हमेशा रहे उसे वाजिब कहते हैं और वो एक है अल्लाह ताला। दूसरा मौजूद हम लोग हैं, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे, इसको मुमकिन कहते हैं। वैशाली कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, मुमकिन। दुनिया कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी, मुमकिन। आसमान कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, मुमकिन। कायनात की हर शय मुमकिन है। आला हजरत कहते हैं फिर हमारे नबी क्या है? तफरीक जरा सी करने वाले आला हजरत से पूछे कितना फर्क है? नबी वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, नबी रोजा रखते हैं। वाजिब सदका नहीं करता, नबी सदका करते हैं। वाजिब चलता नहीं, नबी चलते हैं। वाजिब खाता नहीं, नबी खाते हैं। लिहाजा हमारे नबी वाजिब नहीं हो सकते, वाजिब एक है अल्लाह ताला। लेकिन हमारे नबी मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम भी मुमकिन, नबी भी मुमकिन। हम बुलाए तो कुत्ता नहीं आता, नबी बुलाए तो सूरज आ जाता है। नबी मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारे इशारे से रोटी नहीं फटती, नबी के इशारे से चांद फट जाता। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कहने से बच्चा नहीं आता, नबी के कहने से दरख्त जड़ को घसीटता हुआ बारगाहे मुस्तफा में आ जाता। फिर नबी है क्या? आला हजरत फरमाते हैं, और आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं है, वो मुफ्ती भी है, वो मुजद्दिद भी है, वो मुहक्किक भी है, वो मुशर्रिह भी है, वो मुफस्सिर भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। न्यूटन, आइंस्टाइन भी उनकी बारगाह में डिस्कवरी का कटोरा लिए भीख मांगने के लिए क्यों में खड़े नजर आते हैं। वो इमाम अहमद रजा नबी की जात को देखकर इरशाद फरमाते हैं, वाजिब में अबदियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये काफी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो पार्ट भी है जो डायमेंशन लेस है, जो मटेरियल लेस है, जो फेस लेस है, जो हैंड लेस है, जो टाइम लेस है। कायनात की कोई शय नहीं थी, टाइम भी नहीं था, हमारे नबी थे।
जो तू है वही मैं हूं। तब अच्छा, नकीब उसको दाद भी दे रहा है और खतीब वाह 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 भी कर रहा है। कौन बुलाया भाई? कई साल पहले मैंने कहा था फतवा रज़विया में गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज नहीं है। ये हमारे उलमा नहीं बुला रहे हैं, ये अवाम की बेवकूफी है। इसलिए वो जलसा फेल है जिसमें हुकूमत जाहिलों की होती है। कामयाब वो जलसा है जिसकी सदारत हमारे उलमा-ए किराम किया करते हैं। एक सिस्टम है भाई, दीनी जलसा है ना। दीन के पैरासीटामोल का कंपोजिशन क्या है कौन बताएगा? उलमा ना, एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। ऐसे ही दीन क्या है ये दीन के डॉक्टर उलमा बताएंगे। तफरीक जरासी है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा, तफरीक जरासी ये मुजमल है, इसका बयान ये है तू हुस्न का मालिक है, यानी इतना ही फर्क है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा, ये शेर 20 साल पहले भी किसी कव्वाल ने कहा था। कव्वालों की कॉपी करने वाले कव्वाल ही टाइप हो सकते हैं ना, उलमा टाइप थोड़ी हो सकते हैं भाई। और याद रखिएगा, कव्वाल पढ़ा लिखा होता है 10वीं 12वीं, ये सीबीएसई वाले होते हैं, ये स्टेट सिलेबस वाले होते हैं, ये क ख ग घ वाले होते हैं, ये ABCD वाले होते हैं। दीन चीजें दीगरस्त, इसके लिए मदरसा दारुल उलूम फैजान रसूल ही दरकार होता है। इसके लिए जमदा शाही रोनाही जामियातुर रज़ा और जामिया अशरफिया ही चलता है। ये एक नियम है भाई। अब मैं एक लेटेस्ट कवाल की बात बताऊं, हमारे खंडवा में एक कवाल आया, पीर साहब की शान में बोलने लगा, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर साहब ने बहुत पैसा दिया इस शेर पर, कव्वाल को, गया सबका ईमान, सबका ईमान गया। अच्छा, इस ईमान को एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक कोई चीज नहीं है कि पॉकेट में रख के आप कहे आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट, दैट्स व्हाई बिकम आई मुस्लिम। नो, इस्लाम मानने का नाम है। अगर अल्लाह को एक माना तो मुसलमान, दो माना तो गया इस्लाम से। दिखेगा भी नहीं, वो काफिर हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। जैसे इस्लाम नहीं दिखता ऐसे ही कुफ्र भी नहीं दिखता। और दुनिया की कोई मशीन भी डिटेक्टर ऐसी नहीं आई है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। गूगल से पूछे वो नहीं बता पाएगा कौन मुस्लिम कौन काफिर। ट्विटर फेल है, इंस्टाग्राम फेल है, फेसबुक फेल है, यूट्यूब फेल है, टेक्नोलॉजी फेल है, मोबाइल फेल है, रोल टॉप फेल है, टेबलेट फेल है, चैट जीपीटी फेल है, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी फेल है। हाँ, कौन आलिम, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन मोमिन, कौन काफिर, ये बताएगा तो वही बताएगा जो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर अपने वक्त का नाइबे मुस्तफा बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा हुआ। उनके मानने वाले जो उलमा होंगे वो फौरन पहचान जाएंगे ये जरूरियात दीन को माना इसलिए ये मोमिन है, ये जरूरियात दीन को नहीं माना इसलिए ये काफिर है। माजी में इमाम आजम हक और बातिल की पहचान थे, माजी में इमाम हसन बसरी हक और बातिल के पहचान थे, माजी में गौसे आजम हक और बातिल के पहचान थे। इस जमाने में हक और बातिल की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान। राशि है का लफ्ज आया गलत। हमारे नबी क्या सिर्फ हुस्न के मालिक है, जूद के भी मालिक है, फजल के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, जमान के भी मालिक है, मकान के भी मालिक है। सुना नहीं तुमने? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान शरीफ में आया, मोमिनों की जान के भी मालिक है। तो आपने सुना नहीं? शबे मेराज में हमारे नबी ने जाके रब से डील किया, मोमिनों को बेचा, बदले में जन्नत लिया। बरेली के कलंदर ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का माल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। नारे तकबीर। सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह, जोर से आवाज दे। बातिल, हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक नहीं है, कायनात की हर शय हर जर्रे के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अगर तुमको दीन सीखना हो तो मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजीउल कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा से पूछ लो नबी किस चीज के मालिक है। वो कलम से कहते हैं लिख जहां में इनके
जिंदगी चलती है, ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, सिर्फ मुख्तारे हुस्न नहीं, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जरूरत है दीन सीखने की, जरूरत है दीन समझने की।